गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की वर्कशीट जिसका नंबर 50, 51 और 52 है, जिसका कंटेंट है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें पहला कंसेप्ट है आपका सर्कल, जिसको हिंदी में हम वृत्त कहते हैं। वृत्त में केंद्र से सर्कमफ्रेंस की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस टू सेंटर, दैट इज कॉल्ड रेडियस, एंड दिस इज डायमीटर। डायमीटर का रिलेशन होता है आपका 2 into r। यहां पर एरिया ऑफ सर्कल वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगर डायमीटर दे रखा है तो पाई d/2 का होल स्क्वायर। एक सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है ये बाउंड्री। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r या पाई d, वेयर d इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, r इज द रेडियस ऑफ सर्कल। हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं। यहां लिख लीजिए वृत्त की त्रिज्या वृत्त का व्यास। डायमीटर को हम दो टॉपिक और हैं आपके, एक है सेक्टर ऑफ सर्कल जिसको हम बोलते हैं त्रिज्य खंड। वृत्त का त्रिज्य खंड, और एक पार्ट होता है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, इसको बोलते हैं वृत्त खंड। हमने दोनों में डिफरेंस देखना है। वृत्त का त्रिज्य खंड ये आपका सेंटर है O, ऐसा पार्ट ऑफ द सर्कल जिसमें सेंटर इंक्लूड होगा। एरिया बिटवीन टू रेडियस एन आर्क, इसको बोलते हैं चाप आर्क। ये है आपका रेडियस। एरिया ऑफ ए पार्ट ऑफ द सर्कल इंक्लूडिंग टू रेडियस एन आर्क, दैट इज कॉल्ड त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड त्रिज्या है, ये भी आपकी त्रिज्या है। तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होगा, यहां पर एंगल सब्सटेंड करेगा आपका थीटा। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। तो वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सेक्टर, यहां पर ये बोला जाएगा माइनर, लघु। इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लघु में माइनर थीटा ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री। जब आपका थीटा 180 डिग्री से कम होगा, हम उसको माइनर कंसीडर करते हैं। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल, टोटल सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर हम हिंदी में लिखना चाहेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस
लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अभी आपने जो कंसेप्ट देखा है उसमें पहले वृत्त में ये आपकी रेडियस है, डी आपका डायमीटर व्यास है, एरिया ऑफ सर्कल वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अगर डायमीटर दे रखा है तो d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल वृत्त की परिधि ये 2 पाई आर, तो ये पाई डी हो जाएगा। वृत्त का त्रिज्यखंड होता है, मैंने अभी आपको बताया, पार्ट ऑफ द सर्कल इंक्लूडिंग रेडियस एंड आर्क। दो त्रिज्याएं और चाप के बीच का जो क्षेत्रफल होगा उसको हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। अब आता है आपका वृत्तखंड। वृत्तखंड में वृत्त का 6 पार्ट, वृत्त का भाग जो एक कॉर्ड और चाप के बीच में होगा उसको हम वृत्तखंड बोलते हैं। चाप को यहां पर हम, ये आपका पॉइंट है O, ये A है, ये B है, AB आपकी कॉर्ड है, इसको यहां लिख देते हैं बाहर, जीवा या कॉर्ड। पार्ट ऑफ द सर्कल बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क ऑफ द सर्कल। वृत्त का वो भाग जो जीवा और चाप के बीच में जो पार्ट आता है उसको हम वृत्तखंड बोलते हैं। यहां पर ये आपका शेडेड रीजन आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अगर हम यहां से यहां पर परपेंडिकुलर प्लॉट कर लें, ये पूरा एंगल अगर आपने थीटा माना है तो ये हो जाएगा θ/2। कॉर्ड के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस हो जाएगा। अगर हम गौर से देखें, ये आपका H है जो रेडियस है। तो अगर आप इस ट्राइंगल में ट्राइंगल OB, इसको M ले लीजिए, इन ट्राइंगल OMB साइन θ/2 इक्वल टू P/R। गौर से देखेंगे, ये कोण है, कोण के सम्मुख भुजा बटे, तो P इक्वल टू हो जाएगा आपका R साइन θ/2। AB निकालना है, AB होगा ट्वाइस ऑफ P, तो 2 इंटू R साइन θ/2। AB ये इसका डबल क्यों है, AB इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस MB। हम लिखते हैं यहां पर केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों बांटता है। ड्रॉ एनी परपेंडिकुलर फ्रॉम रेडियस फ्रॉम सेंटर ऑन कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखोगे, एनी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब आपने ये कैलकुलेट करना है B, तो क्या हो जाएगा cos θ/2 इक्वल टू B/R, तो B इक्वल टू हो गया R cos θ/2। तो अब ट्राइंगल OAB में एरिया ऑफ सेगमेंट
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर ए बी इंटू ओ एम, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2, ए बी आपने कैलकुलेट किया है 2r साइन थीटा बाई 2 इंटू आर कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका फॉर्मूला आ जाएगा पाई आर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। दोबारा समझ लीजिए, मैंने कहा था दोनों में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। ये त्रिज्याखंड है, वृत्त का वो पार्ट, वो भाग जो दो त्रिज्याएं और चाप के बीच में आएगा, आर्क के बीच में होगा, एरिया बिटवीन टू रेडियस एंड आर्क, या दो त्रिज्याएं और चाप के बीच में जो भाग आएगा हम उसको त्रिज्याखंड बोलते हैं। और वृत्तखंड में एरिया या पार्ट ऑफ द सर्कल बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड, जीवा और चाप के बीच में जो एरिया आएगा वो आपका वृत्तखंड होता है। वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए हमने केंद्र से इस तरीके का त्रिज्या को ज्वाइन कर दिया है। मैंने सेंटर से जीवा ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यह आपका सेंटर पर एंगल थीटा है, आपने परपेंड ड्रॉ किया तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। कोण के सामने को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, एडजेसेंट आपका बेस होता है। मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस की रिक्वायरमेंट है, तो P अपॉन आर हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, तो P की वैल्यू होगी आर साइन थीटा बाई 2। यहाँ पर ए बी आपका ट्वाइस ऑफ एम बी हो जाएगा, तो आपने ए बी कैलकुलेट किया 2 इंटू आर साइन थीटा बाई 2। ये इसका डबल क्यों होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि एनी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑन कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में काटता है, यह आपने ध्यान रखना है। तो अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस ट्राइंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो ये आ गया आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 ए बी इंटू ओ एम। ए बी आपका ये गिवन है, ओ एम आपका ये है, तो आपका ए बी है 2r साइन थीटा बाई 2 और ओ एम है आपका r कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r इंटू आर आपका r स्क्वायर हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया आपका एरिया ऑफ, मैं यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट। ये था आपका बेसिक डिफरेंस। इसके बाद अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पर मेन पार्ट है आपका, एक सर्कल था, एक वृत्त का त्रिज्यखंड है, एक वृत्तखंड है, जिसका मैंने पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वृत्त का त्रिज्यखंड क्या है और वृत्त का वृत्तखंड क्या है। त्रिज्याखंड जहाँ पर त्रिज्या और चाप है, वृत्तखंड में आपका जीवा है और इसके अलावा